students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 8 science, that is chapter number 13 about sound. All right, let's begin with it. So sound is a form of energy that enables us to hear and communicate with others. In your surroundings, you hear different kinds of sound, from ticking of clock or humming of mosquitoes at night to varied sounds during day, from chirping of birds to barking of dogs. Flying aircraft or playing children in garden, and musical sounds in a music class or those coming from a cassette player or an orchestra, etc. So students, sound क्या है? Sound एक form of energy है जिसके through आप एक दूसरे के साथ communicate कर पाते हैं. You are able to hear. That is because of sound. And throughout the day we hear different types of sounds. Right? चलो. Students, it is difficult. आप किसी के साथ communicate नहीं कर सकते if there is no sound. ठीक है. इट इज नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, केवल ह्यूमन बींग्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स एंड बर्ड्स भी हैं जो अपने फेलो मेंबर्स के साउंड के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. ठीक है. द साउंड्स, वो साउंड्स जो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एंड उन्हें आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. एट होम, जैसे घर पे आप इजीली अपने फादर की वॉइस अपने ब्रदर की वॉइस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. फार्म पर डॉग की बार्किंग को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फ्रॉम द ब्रेइंग ऑफ अ डोंकी. So in this chapter we will deal with the characteristics of sound. ठीक है. साउंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम किसी एक साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर along with the sources of sound and its propagation from one point to the another. So first of all we will talk about sound production. So sound is produced. Sound is only produced. Sound तभी produce होती है जब जो source जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स अगर वाइब्रेट करेगा देन ओनली साउंड विल बी प्रोड्यूस. दैट मीन्स व्हाट कि वो सोर्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, देन ओनली साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड. अब समटाइम्स कभी कभी ये वाइब्रेशंस आपको विजिबल होती हैं, जैसे कि रिंगिंग बेल है ना टेम्पल्स में या स्कूल में. वाइल एट अदर टाइम्स ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं ये इनविजिबल होती है, केवल साउंड को सुना जा सकता है. जैसे कि जब आप एक ड्रम या हारमोनियम प्ले कर रहे हो तो केवल वहां पे आप एक साउंड को सुन पा रहे हैं बल्कि उसके वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते. राइट. टेक अ ड्रम, आपने एक ड्रम लिया और उसमें कुछ ड्राई राइस ग्रेन्स को प्लेस किया उसकी मेम्ब्रेन पर. अब उस मेम्ब्रेन को स्लाइटली हिट करना है. व्हाट यू विल हियर, आपको एक फेंट साउंड सुनने को मिलेगी एंड ऑल्सो व्हाट यू विल सी कि जो ड्राई राइस ग्रेन्स है वो डांस कर रहे हैं अप एंड डाउन. ऐसा क्यों? क्योंकि उस मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जब आपने उसको जेंटली क्या करा, हिट किया. ऑलराइट. नाउ द टाइटली स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग. आप ऐसे स्टूडेंट्स एक टाइटली स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग को जब आप उसके मिडिल में से प्लग करते हैं तो आप एक बहुत ही फास्ट टू एंड फ्रो मोशन वहां पे देखते हो विच इज कॉल्ड वाइब्रेशन, है ना, जो अपनी नील पोजीशन पे होता है. फिर जो वाइब्रेशंस डेवलप हो रहे हैं प्लकिंग की वजह से उसी से साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना. सिमिलरली व्हेन द ट्यूनिंग फोक को जब आप हिट करते हो तो एक फेंट साउंड सुनाई देती है लेकिन वहां पे वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होती हैं. ट्यूनिंग फोक को जब आप एक हैंगिंग बेल के क्लोज लाओगे एंड उसके सरफेस को टच करोगे, व्हाट दे सेइंग, व्हेन यू विल ब्रिंग द ट्यूनिंग फोक क्लोज टू द हैंगिंग बेल एंड इट्स सरफेस इज टच, उसके सरफेस पे जब टच किया जाएगा तो वो हैंगिंग बेल जो है स्टूडेंट, हैंगिंग बेल इमीडिएटली क्या करेगी, ऑसिलेटरी मोशन को शो करेगी. ऑलराइट. चलो. सो इन सभी एक्टिविटीज से प्रूफ क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज एंड सरफेसेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वाइब्रेटिंग एयर कॉलम साउंड प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू ब्लो एयर, अगर आप एक पेन कैप में या एक की में एयर ब्लो करते हो जिसकी ट्यूब हॉलो है तो विस्लिंग साउंड सुनाई देती है. ठीक है, जो कि वाइब्रेटिंग एयर कॉलम के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हो. नाउ द फैक्टर्स. अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे विच विल डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सो एज यू हैव लर्न कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस होती है एंड जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड एट अ हायर स्पीड. अब एक बॉडी का जो ऑसिलेटरी मोशन है जैसे कि पेंडुलम है ना, उसको आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी से. एंड एज यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास आल्सो कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, एक ऑसिलेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीटर्स में अपनी सेंट्रल पोजीशन से, उसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं एंड उस मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है. देन एक ऑसिलेटिंग बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट है बिकॉज इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ भी, है ना, एंड जो टाइम पीरियड है दैट इज द टाइम. व्हाट इज टाइम पीरियड? एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम पीरियड लगता है जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है. ऑलराइट. सो जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ता है, उतना ही वाइब्रेशंस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं.
सो टाइम पीरियड, एक ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के। एंड फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज को हम लिखते हैं इस तरीके से, कैपिटल H स्मॉल z। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी, 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई है। एंड अगर एक ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। देन वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। जैसे कि आप डिफरेंट साउंड सुनते हैं, कुछ प्रेजेंट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, एंड ये साउंड्स डिफर करती हैं बिकॉज ईच एंड एवरी साउंड प्रोड्यूस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। सो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी साउंड के, दैट इज इट्स लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडर साउंड होगी। ठीक है, चलो नाउ अ ड्रम। एक ड्रम क्या करता है? डिफरेंट लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट कि कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ड्रम की मेम्ब्रेन को हिट करते हुए। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उन वाइब्रेशंस का जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं ड्रम के मेम्ब्रेन में, एंड उतनी ही ज्यादा लाउडर आपकी साउंड होगी एज कम्पेयर टू द सिचुएशन अगर आप मेम्ब्रेन को जेंटली हिट कर रहे हैं एक फीबर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड वी हैव पिच। नाउ स्टूडेंट, पिच और शिलनेस ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो दैट मीन्स इसकी पिच ज्यादा है, अदरवाइज इट विल हैव अ लो पिच। फॉर एग्जाम्पल द साउंड जो एक विसल के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसकी पिच हाई होती है, वेयर एज द साउंड जो एक ड्रम के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है व्हेन यू आर हिटिंग इट्स मेम्ब्रेन, है ना, उसकी पिच लो होगी। एक वुमेन वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ मेन वॉइस, इसीलिए वुमेन वॉइस की हायर पिच होती है। ऑलराइट, वुमेन वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन वॉइस, इसीलिए वुमेन वॉइस की पिच भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन वॉइस पिच। सिमिलरली एक चाइल्ड की वॉइस की भी हायर पिच होती है एज दैट ऑफ एन एडल्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि सितार और गिटार में थिनर वायर्स होती हैं जिसकी वजह से हायर पिच प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू द थिकर वायर। अब एक म्यूजिशियन वेल अवेयर होता है इस डिफरेंस का जब वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, एंड इट इज अ स्किल। अब वो स्किल ही है जो उसे एक गुड और बैड म्यूजिशियन बनाते हैं। ऑलराइट, चलो। So students, the musician loosen or tighten the string using knobs before they start playing the instrument to adjust the string to produce a sound of required range. Actually में student different musical instrument में different thickness and different knobs की strings होती हैं। इसीलिए musicians क्या करते हैं, इन strings को lose या tight करते हैं knobs का use करके, है ना, उस instrument को play करने से पहले, so that वो strings adjust हो जाए and एक required pitch की sound वहाँ पे produced हो। Next we have quality. नाउ स्टूडेंट, क्वालिटी भी साउंड का ही कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आप 2 डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो जो कि सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड की है। दैट इज दोनों ही साउंड की पिच एंड लाउडनेस सेम है, बट अब क्वालिटी है जिसके थ्रू हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, एंड ऐसी साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय एडजस्टिंग अ सितार एंड गिटार एंड प्लेइंग देम साइमल्टेनियसली। इट इज अ क्वालिटी ऑफ द साउंड। साउंड की क्वालिटी ही है जो एक लिसनर को हेल्प करती है साउंड सोर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। दैट इज इन आइडेंटिफाइंग द क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग द नोट। एक नोट को जब आप गिटार पे प्ले करते हैं तो एक बेसिक फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड मिक्सचर ऑफ साउंड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द गिटार। जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है साउंड की उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर को अलॉन्ग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड उसे बोला जाता है हार्मोनिक्स। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आपकी सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, एंड इट इज अ हार्मोनिक्स जो डिफर करता है एंड हेल्प करता है सेम नोट की साउंड को डिफरेंशिएट करने में जो आप डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले कर रहे हैं सच एज गिटार एंड सितार। Then we will talk about audible and inaudible sound. So students, hold a fan. आपने एक फैन होल्ड किया एंड स्लोली आप उस फैन को अपने आगे वेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उस फैन को बहुत फास्टली वेव करोगे यू विल हेयर अ फीबल साउंड। ऐसा क्यों? सो बेसिकली एक साउंड को सुनने के लिए आपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक उसको लेकर गए, और वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है साउंड की
जो ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, दैट इज ऑडिबल रेंज, जो कि आपके 20 to 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की होती है। कोई फ्रीक्वेंसी वेव जो 20 किलो हर्ट्ज दैट इज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होगी उन्हें आप अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं लाइक डॉग्स जो आपके डिफरेंट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को सुन सकते हैं। स्पेशल पुलिस कमांड फोर्स भी स्पेशल विसल्स का यूज करती हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे गिव कमांड टू द डॉग्स थ्रू दैट विसल्स। नाउ द फ्रीक्वेंसी वेव जो कि बिलो 20 हर्ट्ज होती है उन्हें आप इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हो। एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नीदर इंफ्रासोनिक नॉर अल्ट्रासोनिक, कोई सी भी वेव्स को ह्यूमन बीइंग्स सुन नहीं सकते। दे आर नॉट able to hear all those sounds of frequency range less than 20 hertz or more than 20 kilohertz. This is a natural boon to man. ये एक natural boon है men के लिए, otherwise you would be hearing the heartbeat, sound produced during muscular contraction and movement of body parts. अगर हम 20 हर्ट्ज से नीचे या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के साउंड वेव्स को भी सुन पाते तो हम अपनी हार्ट बीट को या जो हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन सभी साउंड्स को भी सुन पाते। ऑलराइट, चलो नाउ प्रेजेंटली आज के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट क्या किया है, कुछ ऐसी डिवाइसेस को डेवलप कर लिया है जिससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, some of the uses include their use in dishwashers to wash dishes, in detection of flaws in metallic structure and testing the thickness of the different parts of metallic structure in industries. Similarly, medical science में ultrasonic waves आपकी यूज की जाती हैं पेन को रिलीव करने के लिए in the muscles and joints. ठीक है, and these days आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को वाइडली यूज किया जाता है फीटस की ग्रोथ को भी मॉनिटर करने के लिए इन अ प्रेग्नेंट मदर। Now we'll talk about propagation as speed of sound. तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक सोर्स से निकलती है, लेकिन इसके प्रोपगेशन के लिए स्टूडेंट साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपगेट नहीं कर सकती इफ देयर इज वैक्यूम, यानी कि अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो है वो एक दूसरे की साउंड को सुन नहीं पाते हैं मून सरफेस पर, क्योंकि मून सरफेस पे एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां साउंड वेव्स प्रोपोगेट यानी कि ट्रैवल नहीं कर सकती फ्रॉम द स्पीकर टू द रेसिपिएंट। ऑलराइट, चलो नाउ व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड, अब एक सोर्स ऑफ साउंड जब वाइब्रेट करता है तो वो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं एंड ये पार्टिकल्स कोलिजन के बाद फर्दर कोलाइड करेंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ एंड इस तरीके से एक चेन बनती जाएगी जिससे साउंड एनर्जी मूव करेगी अंटिल वो साउंड एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो फीबल नहीं हो जाती टू कोलाइड फर्दर एंड प्रोपोगेट द साउंड। तो जो एनर्जी ट्रैवल करती है साउंड की फॉर्म में वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है, इसीलिए जब आप जितना दूर है एक सोर्स ऑफ साउंड से आपको उतनी साउंड फीबल यानी कि कम सुनाई देगी एंड इवेंचुअली एक सोर्स से लिमिटेड डिस्टेंस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो साउंड क्या हो जाएगी, इवेंचुअली डाई आउट। ऑलराइट, चलो सो रिमेंबर कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए एंड वो प्रोपोगेटिंग मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एयर, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, चलो नाउ स्टूडेंट साउंड कैन प्रोपोगेट। अब साउंड जो है एयर के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकती है। ऑलराइट, चलो नाउ टू शो कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स आल्सो, आपको क्या लेना है, एक बलून लेना है हाफ फिल्ड विद वाटर एंड आप उसको अपने ईयर के क्लोज रखेंगे एंड जेंटली बलून को स्क्रैच करेंगे फ्रॉम द अदर हैंड। व्हाट यू विल सी, आपको वो स्क्रैचिंग साउंड सुनने को मिलेगी जो आपके फ्रेंड कर रहा है बट यू विल नॉट बी एबल टू हियर। ठीक है, सो दिस प्रूव्स कि साउंड जो है आपके लिक्विड्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है सच एज वाटर आल्सो। नाउ यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू प्लेस योर ईयर ऑन अ टेबल टॉप एंड देन यू हैव टू आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स कि वो उस टेबल पर टैप करे जेंटली, तो आप उस टैपिंग साउंड को भी सुन सकते हैं। नाउ व्हाट डज इट शो कि साउंड आपके सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। सिमिलरली ओल्डन डेज यानी कि पहले टाइम पे रूरल एरियाज में द पीपल, लोग जो थे एक डिस्टेंस ट्रेन के अराइवल को फाइंड आउट कर लेते बिकॉज वो क्या करते थे, अपने ईयर को रेल ट्रैक पे प्लेस करते थे एंड देन दे वर एबल टू हियर द वाइब्रेशंस। रेल ट्रैक पे जो वाइब्रेशंस होती थी वो अगर उन तक वो पहुंच जाती थी एंड उससे वो एक आइडिया लगा लेते थे कि ट्रेन का जो अराइवल है वो कब तक होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। सो स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न कि साउंड जो है सभी 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। इन द ड्राई एयर में एट 20 डिग्री सेल्सियस साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, दैट इज अगर आपका फ्रेंड
340 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है आप से, है ना, एंड वहां से वो शाउट करता है, तो आफ्टर 1 सेकेंड यू विल हियर इट साउंड। हाउएवर साउंड की स्पीड जो एक मीडियम के थ्रू पास हो रही है वो डिपेंड करती है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, एक साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है मीडियम की इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ, एंड साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में जिसके पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, एंड सबसे लीस्ट होती है गैसेस और एयर में जिसके पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं इन रैंडम मोशन। सिमिलरली ऑन अ क्लाउडी ह्यूमिड डे पे साउंड की स्पीड हॉट ड्राई डे से ज्यादा हो जाती है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट द स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड काफी फास्ट होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, साउंड की लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड जो कि 340 मीटर पर सेकेंड होती है, दैट ऑल्सो इन ड्राई एयर। सो इसी लार्ज डिफरेंस की वजह से इनकी स्पीड में क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए आप पहले लाइटनिंग को देखते हैं और उसके बाद आपको थंडर कुछ देर बाद सुनाई देता है, ऑल्दो जबकि दोनों ही सेम टाइम पे अकर करते हैं ऑन अ स्टॉर्मी डे। सो लाइट की स्पीड जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी, मीडियम की इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास हो रही है, दैट इज उसकी स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, एंड मिनिमम जो है ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स के थ्रू होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी वही ऑपोजिट साइड पे साउंड की स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम होती है सच एज स्टील, एंड साउंड की स्पीड इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ बढ़ जाती है एंड वैक्यूम में 0 हो जाती है। सो द लाइट, अब लाइट जो है एक्चुअल में वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकती है। लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने प्रोपोगेशन के लिए। साउंड आपके वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रैवल। So the speed of the sound can easily be calculated using the relation that is speed equals to distance upon time. Alright, so let's see some of the numericals over here. First example, आपने यहाँ पे sound की speed निकालनी है of a shot जिसको fire किया गया था 4 किलोमीटर away from a person. And person उसकी sound को, shot की sound को after 12 seconds सुन पा रहा है. So the formula we will use as they have given you distance कितना है 4 किलोमीटर यानी कि 4000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 4 × 1000। टाइम गिवन आपको 12 सेकंड्स का, तो रिलेशन हम यूज करेंगे स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 4000 by 12 विल बी इक्वल्स टू 333.33 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ दैट शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ ब्लास्टिंग क्रैकर। एक ऑब्जर्वर और एक ब्लास्टिंग क्रैकर के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है अगर वो ऑब्जर्वर उस साउंड को आफ्टर 2 सेकंड सुन पा रहा है, एंड साउंड की स्पीड जो है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम गिवन है 2 सेकेंड, डिस्टेंस स्पीड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना है तो हम रिलेशन वही यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, 340 × 2 तो डिस्टेंस विल बी 680 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम। अब आपको टाइम निकालना है आफ्टर विच इसके बाद एक ऑब्जर्वर एक ब्लास्टिंग क्रैकर की साउंड को सुन पाता है अगर वो 1060 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम द ब्लास्टिंग साइट ऑन अ हॉट ड्राई डे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस हमें बताया कितना है 1060 मीटर, एंड साउंड की स्पीड जो ड्राई एयर में कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो बाय यूजिंग द रिलेशन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1060 by 340 will be equals to 3.12 सेकेंड अप्रॉक्स। सो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजिली स्पीड, टाइम और डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साउंड, स्पीकर एंड रेसिपिएंट। Now let's have the topic structure and function of human ear. So students, ear हमारे one of the 5 sense organ है जिसके थ्रू आप सुन पाते हैं बिकॉज आपके ईयर साउंड वेव्स के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक ईयर को आप स्टडी कर सकते हैं 3 सब हेडिंग में, दैट इज आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। आउटर ईयर को आप एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं जो आपको विजिबल है बाहर से। मिडल एंड इनर ईयर के अंदर डेलिकेट पार्ट्स होते हैं एंड ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे स्कल के अंदर। ऑलराइट, सो एक्सटर्नल ईयर में एक ईयर फ्लैप होता है जिसे आप पिन्ना कहते हैं, जिसे आप देख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। एक ईयर ट्यूब होती है एंड एक डेलिकेट मेम्ब्रेनस ईयर ड्रम होता है जो ईयर ट्यूब के एंड पे होता है। ऑलराइट, चलो, तो कोई भी डैमेज अगर उसको होता है तो उससे डेफनेस हो सके, यानी कि आपकी जो एबिलिटी है ऑफ हियरिंग दैट विल बी गॉन फॉर द लाइफ टाइम। इट ऑल्सो सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर। उसके अलावा स्टूडेंट ये क्या करता है, ये जो आपका डेलिकेट मेम्ब्रेन है ना, ये आपके एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से भी सेपरेट करता है। यू कुड सी द स्ट्रक्चर ऑल्सो, दिस इज द पिन्ना।
ऑलराइट, चलो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ईयर ड्रम. नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मिडिल ईयर. स्टूडेंट्स, मिडिल ईयर के अंदर 3 स्मॉल इंटरलॉक्ड बोन्स होती है जिन्हें आप बोलते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज. स्टेपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी पूरी बॉडी की. ऑलराइट, एंड ये बोन्स क्या करती है, साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं जो कि ईयर ड्रम ने रिसीव करी. देन वी हैव इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं एंड एक कॉइल्ड ऑर्गन होता है हेयरिंग पर्पस के लिए जो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में ट्रांसफॉर्म करता है. नाउ द साउंड, अब वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रैवल करेगी एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड उसे पिन्ना रिसीव करेगा. फिर ये वाइब्रेशंस ईयर ट्यूब के थ्रू पास होती हैं वाइब्रेशंस को डेवलप करने के लिए इन द ईयर ड्रम. एंड जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा वो जो 3 इंटरलॉक्ड बोन्स थी हमारी मिडिल ईयर की वो भी वाइब्रेट करेंगी एंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करेंगी बिफोर पासिंग देम इन द इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में वाइब्रेशंस को रिसीव किया जाता है कॉइल्ड ऑर्गन के थ्रू, है ना, जो कि वाइब्रेशंस विच हैव बीन रिसीव्ड उनको ट्रांसफॉर्म करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में. फिर ये इंपल्सेस को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक लिया जाएगा फॉर इंटरप्रिटेशन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. ह्यूमन ईयर सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट साउंड्स में तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर उनको आप 1/10 ऑफ अ सेकेंड के गैप के बीच में रिसीव कर रहे हैं. अगर टाइम गैप आपका 1/10 ऑफ अ सेकेंड से कम है तो दोनों साउंड्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, चलो, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. स्टूडेंट्स, एक साउंड जिसमें म्यूजिक क्वालिटी नहीं होती है उसे आप नॉइस कहते हैं. एक नॉइस की कोई भी डेफिनेट पिच नहीं होती है, यानी कि वो रफ, इरिटेबल एंड अनप्लेजेंट होती है. दी हूटिंग साउंड जो होती है व्हीकल्स की, जो आप 4-वे क्रॉसिंग पर सुनते हैं, एक पासिंग विस्लिंग ट्रेन और अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये सभी नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जो कि अनप्लेजेंट एंड इरिटेबल होती है. The industrialization and unplanned use of different vehicles and other means of transport has resulted in noise pollution, जिससे hearing abilities affect हो रही हैं. एक danger जो है deafness का वो create हो रहा है to the people जो कि noise pollution को expose रहते हैं. और इसी रीजन की वजह से the people जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो ईयर प्रोटेक्टर्स का यूज करें. एक म्यूजिकल साउंड, वहीं दूसरी तरफ म्यूजिकल साउंड आपकी रेगुलर, स्मूथ एंड प्रेजेंट साउंड होती है जिसकी एक डेफिनेट पिच होती है. एंड द डिवाइस जो एक म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है उसे आप बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आप क्या हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं, या वाइब्रेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर का यूज होता है, या वाइब्रेशंस इन वुड, मेटल और स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स में भी यूज किया जाता है. नाउ अ क्रॉस क्लासिफिकेशन. अब एक क्रॉस क्लासिफिकेशन जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड, नेमली बाय ब्लोइंग, बाय प्लकिंग और बाय स्ट्राइकिंग. अब डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम ग्रुप करते हैं इनटू 3 फैमिलीज. नंबर 1, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ये जो क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये आपकी बहुत पहले हिस्ट्री में चलती थी, आज भी है लेकिन पहले से बहुत चली आ रही है. इन्हें आप प्लक, बो और स्ट्रक करते हैं. द पाइनोफोर्ट दैट इज पियानो, इसमें जो स्ट्रिंग्स होती है वो फिक्स लेंथ की होती है एंड स्ट्रिंग्स को पियानो में स्ट्रक किया जाता है म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. ऑलराइट, देन द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर प्लग्ड स्ट्रिंग्स यूज होती हैं वेरिड लेंथ की, उसमें आप इंक्लूड करोगे सितार, वीणा, हार्प एंड गिटार को. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज वायलिन एंड डबल बास, है ना. इन इंस्ट्रूमेंट्स को बो किया जाता है डिफरेंट पिच की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. वायलिन आपका म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट पिच की, एंड डबल बास आपका लोवेस्ट पिच म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है. ऑलराइट, चलो, सेकेंड वी हैव विंड इंस्ट्रूमेंट. अब विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज ब्रास एंड वुड विंड इंस्ट्रूमेंट. ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली ब्रास के बने होते हैं लेकिन कभी कभी सिल्वर के भी होते हैं, ठीक है. एंड दे डिफर इन द मेथड ऑफ वेरिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. ट्रम्बोन में एक स्लाइड होती है जो एयर कॉलम की लेंथ को चेंज करती है. ट्रम्पेट में वॉल्स होते हैं जिनसे आप एडिशनल सेक्शन ऑफ एयर कॉलम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ब्रास इंस्ट्रूमेंट में लिप्स का यूज किया जाता है एज अ डबल रीड सो दैट सिस्टम को वाइब्रेशन बनाया जा सके. वुड विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्लैरिनेट, इसमें रीड्स यूज की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की जो कि उनके क्वालिटी को डिटरमाइन करेगी. ऑलराइट, ऑर्गन विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पाइप ऑफ वुड या मेटल होते हैं. ये आपकी डिफरेंट विंड इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करते हैं एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी टू सम एक्सटेंट. उसके अलावा जो अदर विंड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फ्लूट, शहनाई एंड नेड्स वर्म.
देन वी हैव परक्यूशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब ये एक क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो खुद से स्ट्रक करती है रादर देन हैविंग स्ट्रिंग्स, जिनको स्ट्रक या प्लग किया जाएगा. अब इसमें हम वाइब्रेटिंग बार्स और मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं. स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं ड्रम्स ऑफ वेरियस काइंड, जैसे कि तबला, ढोलक, है ना, एंड मृदंगम. अब ड्रम जो है स्टूडेंट, ड्रम एक कपल सिस्टम है जिसमें स्ट्रक मेम्ब्रेन फोर्स करता है ऑपोजिंग मेम्ब्रेन को टू वाइब्रेट जब तक सारी एनर्जी यूज नहीं हो जाती. सिम्बल्स, बेल, गोंग एंड जल तरंग, ये सब मेटल्स हैं जिनको ट्यून किया जाता है टू वन पिच, एंड इसीलिए आपने मेटालिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. नाउ साउंड प्रोडक्शन बाय मेन. स्टूडेंट, मेन में लेरिंग्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है साउंड प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. लेरिंग्स में 2 मस्कुलर फ्लैप लाइक लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें आप वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. एक नैरो स्लिट लाइक स्पेसिंग उनके बीच में होती है. तो जब आप बोलना चाहते हैं तो आपके लंग्स जो है एयर को फोर्स करते हैं टू पुश, एंड वो एक्सेल्ड एयर जैसे पास आउट होगी वो वोकल कॉर्ड्स को फोर्स करेगी वाइब्रेट करने के लिए, एंड उन्हीं वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ह्यूमन बीइंग्स में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ है वो डिफरेंट होती है मेल एंड फीमेल में. मेल्स में अबाउट 20 mm लेंथ होती है, फीमेल्स में इट इज शॉर्टर बाय 5 mm, दैट इज 15 mm अप्रॉक्स होती है लेंथ में इन द फीमेल्स. चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों में भी जो वोकल कॉर्ड है वो शॉर्टर होता है, इसीलिए चिल्ड्रन की जो साउंड है या वुमेन की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनकी पिच हाई होती है एज कंपेयर टू मेन. ऑलराइट. नाउ साउंड प्रोडक्शन बाय एनिमल्स. अब एनिमल्स भी स्टूडेंट एक वाइड रेंज ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट एनिमल्स लंग्स का यूज करते हैं एयर को ब्लो करने के लिए, जिसकी वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि डॉग, कैट, कैटल, हॉर्स, डोंकी एक्सेट्रा. देन द स्मॉल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट, बीज और बटरफ्लाईज, इनमें लंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बजिंग साउंड को. ठीक है. बल्कि ये जो साउंड है वो इनके विंग्स के वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है. फिशेस एयर ब्लैडर का यूज करती हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. पहले वो अपने एयर ब्लैडर को फिल करती हैं एंड देन उसको यूज करती हैं एयर को ब्लो करने के लिए टू मेक द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. द फ्रॉग्स, जो फ्रॉग्स आप रेनी सीजन में देखते हैं उनमें एक एयर सैक होता है उनके थ्रोट के अंडर. ठीक है. जिसको पहले एयर से फिल करते हैं एंड देन इसको यूज करते हैं एयर को ब्लो करने के लिए टू मेक द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. बर्ड्स के अंदर भी सिरिंग्स होता है इंस्टेड ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसे वो यूज करके साउंड प्रोड्यूस करती हैं. सिरिंग्स क्या है? सिरिंग्स एक रिंग है कार्टिलेज का जो उनके विंड पाइप में होता है एंड वाइब्रेशन पर वो साउंड प्रोड्यूस करता है. सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं जिनमें 2 वॉइस बॉक्सेस होती हैं सच दैट कि वो 2 नोट्स की साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दैट आल्सो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ. ऑलराइट. That's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood the concept of sound. Right? So now, let's meet very soon. Till then, take care of yourself. Keep learning very well. Keep watching. And thanks to everyone. Goodbye.